हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th और चैप्टर भी 7th। चैप्टर का नाम क्या है, जंतुओं और पादपों में परिवहन। चैप्टर 6 तक ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। चैप्टर का नाम क्या है आज का आपका, जंतुओं और पादपों में परिवहन। तो हम पढ़ेंगे परिवहन कैसे होता है जंतुओं और पादपों में। तो परिवहन कुछ उपयोगी भी हो सकता है और अपशिष्ट भी हो सकता है। परिवहन का महत्वपूर्ण अगर योगदान की बात करें तो रक्त आ जाता है, इसमें रक्त वाहिनियां आ जाती है और मानव हृदय। ये सब क्या होते हैं, ये परिसंचन तंत्र का निर्माण करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन कौन मिलकर करता है, रक्त, रक्त वाहिनियां और मानव हृदय। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रक्त के बारे में, ब्लड। ठीक है, रक्त ठोस होता है और द्रव होता है। जो ठोस होता है उसमें आपकी पाई जाती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स को पट्टिकाणु भी कहते हैं। द्रव में क्या आता है, लिक्विड में आपका आ जाता है प्लाज्मा। तो आरबीसी की बात अगर हम करते हैं तो फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल। इसको हम एथोसाइट्स भी कहते हैं। यह क्या करती है, यह ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इसमें एक वर्णक पाया जाता है जो क्या है, हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग कैसे होता है, लाल होता है। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो ये क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, यह प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। रोग पैदा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव, उनको नष्ट करती है डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो चोट लगने पर जब क्या होता है, खून बहता है, तो उस स्थान पर रक्त का थक्का कौन बनाता है, प्लेटलेट्स। आई होप आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। तो शरीर के अलग अलग भागों से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लाता है कौन, प्लाज्मा। पोषक तत्व, हार्मोन्स, प्रोटीन को शरीर के उन हिस्सों तक पहुंचाता है जहां उनकी जरूरत होती है, कौन पहुंचाता है, प्लाज्मा। शरीर में तापमान को सामान्य बनाए रखता है कौन, प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा के कार्य आ जाते हैं। बात करते हैं हम रक्त वाहिनियों की। रक्त का परिवहन करती है धमनियां, जैसे केशिकाएं और शिराएं, ये सब क्या होती है, रक्त वाहिनियां होती है। मानव शरीर में रक्त का परिसंचन कैसे होता है, इससे पहले हम धमनियों और शिराओं में अंतर देख लेते हैं। धमनियों की बात करें तो रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है धमनियों में। ठीक है, रक्त कैसे होता है, ऑक्सीजन युक्त। शिराओं में रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। धमनियों की बात करते हैं तो बहने वाला रक्त हृदय से अंगों की ओर जाता है और शिराएं क्या करती है, वो रक्त को अंगों से हृदय की ओर लाती है। उच्च दाब लगता है, उच्च वेग लगता है धमनियों में। शिराओं में क्या होता है, कम दाब और कम वेग लगता है। धमनियों की जो भित्ति है मोटी होती है, लचीली होती है। इसकी भित्ति पतली होती है शिराओं की। धमनियों में वॉल्व नहीं पाए जाते लेकिन शिराओं में वॉल्व पाए जाते हैं। तो धमनियों और शिरा में अंतर, और यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं मानव शरीर में रक्त का परिसंचन होता कैसे है। तो सबसे पहले क्या होता है, फेफड़ों से जो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु है उसका प्रवेश होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाह्य अलिंद में पहुंचाता है। बाह्य अलिंद में कौन पहुंचाने का कार्य करता है, वो फुफ्फुस से शिरा करती है। ऑक्सीजन युक्त बाह्य अलिंद से बाह्य नीले में प्रवेश करता है। फिर क्या होता है, बाह्य नीले से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के अलग अलग भागों में जाता है। कौन ले जाता है शरीर के अलग अलग भागों में, तो यह महाधमनी ले जाती है। अब शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है वो दाएं अलिंद में पहुंचता है, और दाएं अलिंद में पहुंचाने का कार्य कौन करती है, महाशिरा करती है। दाएं अलिंद से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को दाएं नीले में ले जाया जाता है। उसके बाद दाएं नीले से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का जाना वो कौन करता है, फुफ्फुस या धमनी करती है। लास्ट में क्या होता है, कार्बन और डाइऑक्साइड है उसको फेफड़ों के द्वारा बाहर निकालते जाता है शरीर से। ठीक है, तो ये हो जाता है कि मानव शरीर में रक्त का परिसंचन किस तरह से होता है। आ जाता है हृदय स्पंद। हृदय स्पंद कैसे होता है, हृदय को सिकुड़ना सकुंचन कहलाता है, हृदय का फैलना शिथिलन। तो ये दोनों मिलकर शकुलन और शिथिलन मिलकर क्या कहलाते हैं, हृदय स्पंद कहलाते हैं। मानव हृदय के 1 मिनट में होने वाले स्पंदनों की संख्या को हृदय स्पंदन दर कहा जाता है। हृदय स्पंदन दर को हम मेजर करने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम जंतुओं में उत्सर्जन। शरीर की कुछ कोशिकाओं द्वारा कार्य करने पर कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है जो कि विषैले होते हैं और हानिकारक होते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। इस कार्य को करने वाले अंग उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। उत्सर्जन तंत्र में जैसे आ जाता है किडनी, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्ररंध्र आ जाता है। अब बात करते हैं वृक्क, किडनी की। अपशिष्ट पदार्थों युक्त
रक्त को छानने का कार्य कौन करती है? वो किडनी करती है, जो मूत्र को मूत्रवाहिनी मूत्राशय तक पहुंचाती है। ये थैली की समान संरचना होती है जिसमें क्या होता है? मूत्र एकत्रित होता है। अब हम देखते हैं जो यूरिन होता है उसमें 95% जल होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर जो है यूरिन का वो है उत्सर्जन करता है। श्वेत ग्रंथि क्या होती है? त्वचा से पसीना निकालती है। इनका काम होता है श्वेत ग्रंथि का त्वचा से पसीना निकालना। किडनी अगर सही से कार्य ना करे तो रक्त को छानने का कार्य नहीं हो पाएगा, और जब रक्त का छानने का कार्य नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा? तो व्यक्ति के रक्त को निकाला जाता है और धीरे धीरे छानकर शरीर में वापस भेज दिया जाता है। इस क्रिया को कहते हैं डायलाइसिस, रक्त अपहरण, जिसमें पूरे बॉडी का जो है रक्त चेंज किया जाता है। ठीक है, अब आ जाता है पादपों में पदार्थों का परिवहन। हमने जंतुओं में देख लिया, अब देखते हैं हम पादपों में। पौधे जो है, पौधों की पत्तियों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसकी वजह से भोजन का निर्माण होता है और पौधे के सभी भाग में पहुंचता है। पौधे की प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज से मिलती है ऊर्जा, मैंने आपको बताया था। जल व खनिजों की आवश्यकता होती है, जो उसको मूल को कहते हैं जड़, जड़ से मिलते हैं। मूल पर पाए जाने वाले जो मूल रोम होते हैं वो मृदा कणों के संपर्क में रहते हैं। मूल रोम के द्वारा क्या होता है? मूल का क्षेत्रफल बढ़ता है, मतलब जड़ का क्षेत्रफल बढ़ता है, जिससे अधिक से अधिक जल होता है, जो खनिज उनका अवशोषण होता है। वाहिकाएं किसे कहते हैं? जाइलम का भाग होता है, और जाइलम को दारू भी कहते हैं। जाइलम जो है संवर्धक का एक भाग होता है, ठीक है, वेस्कल टिश्यू का। अब जल और खनिजों का परिवहन करता है कौन? जाइलम। ठीक है, भोजन का परिवहन की बात करें तो जो वेस्कुलर टिश्यू होता है उसमें ये काम भोजन के परिवहन के लिए फ्लोएम करता है। फ्लोएम को पोषवाह भी कहते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो पौधों की पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनको मैंने आपको बताया था पहले भी, स्टोमेटा कहते हैं, और रंध्रों से जो जल है वो जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। चूषण बल उत्पन्न होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, एक खिंचाव कहते हैं जिसको, जो जल को नीचे से ऊपर की दिशा में खींचता है। तो ये चैप्टर हो जाता है आपका कंप्लीट। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, स्टार्टिंग से आपको वीडियो दिखाऊंगी, तो वीडियो देख के अच्छे से समझना है और वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना है। नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, क्योंकि बिना नोट्स के आप अपनी जो है पढ़ाई नहीं कर पाओगे।